Good morning, student. This video is about class 5 subject science. We are now doing term 2 syllabus, chapter number 2, nervous system and sense organs. This is our lecture number 1. Today we will start a new chapter, chapter number 2, nervous system and sense organs. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट नर्वस सिस्टम कि नर्वस सिस्टम होता क्या है. ऑल आर एक्शंस and body functions are controlled by a special system known as nervous system. जो भी हमारे एक्शन होते हैं या जो भी बॉडी के फंक्शन होते हैं वो कंट्रोल होते हैं हमारे एक स्पेशल सिस्टम के द्वारा जिसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं. जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो हमारा डाइजेशन है, खाना पचना है, वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम से उसका सारा प्रोसेस होता है. ऐसे ही जो हमारे एक्शन होते हैं या बॉडी फंक्शंस होते हैं वो पूरे कंट्रोल होते हैं नर्वस सिस्टम के द्वारा. इट इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. और ये पूरा सिस्टम किससे बना होता है? हमारे ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व से, जो हमारे बॉडी में नर्व्स होती है उससे मिलकर बना होता है. Our sense organs receive information from our surroundings and pass it to the spinal cord and brain. जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आपने पहले भी पढ़े हुए हैं 5 सेंस ऑर्गन्स. वो हमारे जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आईज देखती हैं या फिर हमारी स्किन है वो फील करती है, ठीक है, और जो हमारी टंग है टेस्ट करती है. जो भी उनको इंफॉर्मेशन मिलती है वो रिसीव करते हैं और उसको आगे पास करते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक. वो इस मैसेज को पहुंचाते हैं. Then the spinal cord or brain respond to the information received from the sense organ. उसके बाद जो हमारा ब्रेन है वो क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है कि जो ये एक्शन हुआ उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपका मम्मा ने कोई बर्तन है या कोई दूध का बर्तन है जो अभी गर्म करके रखा है, ठीक है, उस पे आपका हाथ लग जाए, ठीक है, या फिर आप कोई फॉर एग्जांपल आप पार्क में जाते हो और वहाँ पर कोई स्विंग आपको दिखता है तो वो कैसे दिखेगा, आपको क्या फीलिंग आएगी, ये जो सारा प्रोसेस होता है वो उसका रिस्पॉन्ड करता है. नर्व्स, अब हम पढ़ेंगे कि नर्व्स क्या होती हैं. Nerves, which are the conductor of information, are made up of an enclosed cable-like bundles of axon called neurons, nerve cells. नर्व्स जो होती हैं वो हमारी कंडक्टर होती हैं इंफॉर्मेशन की, और वो किससे बनी होती हैं? इनक्लोज्ड केबल लाइक बंडल, केबल की तरह, जैसे तारों की तरह एक बंडल बना होता है एक्सोन का. एक्सोन हमारी तंत्रिकाएं, उनका एक बंडल बना होता है, उससे जुड़ी हुई होती है और उन्हें बोलते हैं न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स. ठीक है, ये आपको पिक्चर दी गई है नर्व सेल की. इस तरीके से वो केबल लाइक बंडल होता है और ये दिखने में स्ट्रक्चर में इस तरह की होती हैं. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, अब हम न्यूरॉन्स के टाइप्स पढ़ेंगे. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. They are sensory neurons, pass the message from outside to brain, and motor neurons pass the message from brain to muscles and glands. और हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और एक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? ये मैसेज पास करते हैं बाहर से, बाहर बॉडी, जो बाहर की बॉडी होती है उससे मैसेज पास करते हैं टू ब्रेन, ब्रेन तक.
और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन का जो मैसेज होता है वो पास करते हैं हमारे मसल्स को और ग्लैंड्स को। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जो भी हमारी बॉडी में से किसी भी पार्ट का मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स उस मैसेज का रिप्लाई करते हैं, मतलब ब्रेन का जो भी रिप्लाई होता है वो मसल्स और ग्लैंड तक पहुंचाते हैं। दे आर देयर आर लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी, और ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं बॉडी के। The messages are passed in or out in the form of electrical signals। और ये मैसेज कैसे पास होते हैं, माइंड के अंदर या आउट कैसे जाते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह। जैसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, जैसे चली जाती है और आ जाती है, तो एक करंट सा होता है, उस तरीके से पास होता है इन और आउट। यू विल स्टडी अबाउट दिस हायर क्लासेस इन डिटेल। आप इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं जो जो हमारे लिए बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट की चीज़ें, क्योंकि आपने पहले भी इस चीज़ मतलब ये सब रीड नहीं किया हुआ, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक लेके चल रहे हैं। आगे आप हायर क्लासेस में पूरी डिटेल्स में पढ़ोगे। The nerves that carry only sensory neurons is known as sensory nerves, and the nerves that carry only motor neurons is known as motor neurons। और जो nerves होती हैं हमारी, जो sensory neurons को कैरी करती हैं, मतलब कि जो हमारे बॉडी का कोई भी सिग्नल है, मैसेज है, वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं जो नर्व्स, उन्हें सेंसरी नर्व्स कहते हैं। और जो ब्रेन से हमारे किसी भी बॉडी पार्ट तक, मसल्स तक, ग्लैंड्स तक कोई भी मैसेज पहुंचाने का नर्व्स काम करती हैं, उन्हें मोटर नर्व्स बोलते हैं। ठीक है। ऑल्सो द नर्व दैट कैरी बोथ सेंसरी एज वेल एज मोटर न्यूरॉन्स, sensory as well as motor neuron is known as mixed nerves। और कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो दोनों चीजें ही कैरी करती हैं, मतलब वो हमारे बॉडी पार्ट्स से ब्रेन तक भी मैसेज पहुंचाती हैं, और ब्रेन का मैसेज वापस बॉडी पार्ट्स तक या ग्लैंड्स तक भी, मसल्स तक भी पहुंचाती हैं। वो नर्व्स कहलाती है मिक्स्ड नर्व्स, क्योंकि वो दोनों चीजें मिक्स होती हैं, इसलिए उनको बोलते हैं मिक्स्ड नर्व्स। नाउ वी विल रीड अबाउट ब्रेन, कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रेन द थिंकिंग ऑर्गन, ब्रेन जो थिंक कर सकता है, सोच सकता है ऑर्गन। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ब्रेन का, कि क्या होता है ब्रेन का स्ट्रक्चर। द ब्रेन इज द मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। और जो ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी का सबसे डेलिकेट, सबसे नाजुक ऑर्गन होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, और ये किससे प्रोटेक्ट किया जाता है, स्कल से। जो हमारा स्कल होता है, जो हमारे स्केलेटन का पार्ट है स्कल, वो क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। द लिक्विड विद इन एंड अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एक्ट लाइक अ कुशन शॉक ऑब्जर्वर्स। और जो लिक्विड होता है किसके अराउंड, हमारे ब्रेन के अराउंड या हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड, जो लिक्विड होता है वो, जैसे हम चेयर पे कुशन लगा के बैठते हैं, ऐसे ही काम करता है, कुशन की तरह काम करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। शॉक ऑब्जर्वर होता है, जैसे किसी चीज़ पे एकदम से सिर लगना या हमारा गिर जाना, तो वो शॉक ऑब्जर्वर होता है। छोटी मोटी चीज़ों से ब्रेन, छोटी मोटी चीज़ों से वो उनका प्रोटेक्ट करता है। Today beta we are going to read about parts of brain। ओके, पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं सेरेब्रम। ठीक है, ये जो
अपर पार्ट होता है ब्रेन का, वो हो कहलाता है सेरेब्रम। नाउ इसके बाद हम नीचे वाले हिस्से के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये ब्रेन का जो पार्ट होता है इसको हम सेरेबेलम बोलते हैं। और सबसे लास्ट में जो हमारा ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से अटैच करता है उसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम या फिर मेडुला। ठीक है, ये हम आज ब्रेन का पार्ट पढ़े हैं। 3 पार्ट्स होते हैं मेन ब्रेन के, उनके बारे में हमने पढ़ा है। नाउ a normal human brain weighs about 1.5 kg। एक जो नॉर्मल ह्यूमन का ब्रेन होता है वो होता है 1.5 kg का। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। और ब्रेन हमारा 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में बटा हुआ होता है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। सेरिब्रम, सेरेबेलम, मेडुला। नाउ बेटा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड बिग ब्रेन। सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का और उसको हम बिग ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज मेड ऑफ रिड्जेस एंड फरो। और ये रिड्जेस और फरो से बना होता है। रिजेस और फ्लोज लकीरें होती हैं, जैसे रिंकल्स पड़ जाते हैं हमारे, लाइंस टाइप में होते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा। इट इज डोम शेप्ड एंड हैज 2 हेम्सिफेयर्स, द लेफ्ट हेम्सिफेयर्स एंड द राइट हेम्सिफेयर। ये डोम शेप का होता है। डोम शेप मतलब गुंबद की तरह, जैसे जो मंदिरों के ऊपर गुम्बद टाइप बनी होती है उस शेप में होता है। और इसके 2 हेम्सिफेयर्स होते हैं, मतलब गोल टाइप्स में। ठीक है, जो राइट हेम्सिफेयर होता है वो हमारे लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट हेम्सिफेयर होता है वो राइट को करता है, राइट वाला लेफ्ट को करता है। ऑपोजिट जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी आप यही याद रखिए कि 2 हेम्सिफेयर्स होते हैं, लेफ्ट हेम्सिफेयर और राइट हेम्सिफेयर। It controls the function of sense organs, is also responsible for intelligence, thinking, storage and memory of information। जो ये ब्रेन का पार्ट होता है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और ये ही ब्रेन का पार्ट हमारे इंटेलिजेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हम कितने इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये हमारे स्टोरेज, जो मेमोरी स्टोरेज होती है इंफॉर्मेशन, उसको स्टोर करके रखता है। जब हमें सारी चीज़ें स्टोर होंगी तो हमारे इंटेलिजेंस अपने आप बढ़ती जाएगी। तो ये पार्ट हमारा इंटेलिजेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ वी विल रीड अबाउट cerebellum. The cerebellum is small part of brain situated at the bottom of brain below cerebrum। cerebellum क्या है? एक स्मॉल पार्ट है ब्रेन का जो सेरेब्रम के नीचे होता है। हमने अभी जब पार्ट्स ऑफ ब्रेन किया था तो हमने देखा था वो सेरेब्रम के नीचे होता है। It controls the action of the muscles and make them work together in coordination। और ये क्या करता है? ये हमारे मसल्स के वर्क को कंट्रोल करता है, एक्शन को कंट्रोल करता है और उन्हें इकट्ठे काम करवाता है। ठीक है, एक साथ। ये नहीं कि मतलब कोऑर्डिनेशन में वो वर्क करते हैं तभी हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर पाती है। It is also responsible for maintaining द बॉडी बैलेंस वाइल रनिंग और वॉकिंग। और ये हमारे बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है। जब हम चलते हैं और जब हम वॉक करते हैं तभी हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। नाउ वी विल रीड अबाउट मेडुला। बिलो द cerebellum
A bulb-like structure lies known as medulla. सेरेबुलम के नीचे एक बल्ब की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मेडुला बोलते हैं. इट कनेक्टेड ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड. ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, जोड़ता है. इट कंट्रोल्स द हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड इनवॉलेंट्री मसल्स एक्टिविटीज. ये हमारी हार्ट बीट को, ब्रीथिंग को और इनवॉलेंट्री मस्कुलर्स, हमने इनवॉलेंट्री मसल्स पढ़ी थी ना जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, उनको भी ये कंट्रोल करके रखता है, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है. दिस पार्ट ऑफ ब्रेन ऑलवेज फंक्शन इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग. ये पार्ट जो है वो हमारा मेडुला पार्ट जो है वो हमारे ब्रेन का हमेशा वर्क करता है जब हम सो भी रहे होते हैं, क्योंकि ये हार्ट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है और हार्ट हमारा हमेशा विदाउट रेस्ट वर्क करता है. तो इसलिए ये जब हम सो रहे होते हैं ये पार्ट हमारा ब्रेन का तब भी वर्क करता है. नाउ वी विल रीड अमेजिंग फैक्ट. Each half of your brain controls the opposite side. Right side of brain controls the left side of your body and left side of brain controls the right side of your body. मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो ब्रेन है वो अपने अपोजिट डायरेक्शन के बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है. जो हमारा राइट हेमिस्फीयर होता है वो हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करेगा और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होएगा वो हमारे राइट बॉडी पार्ट्स को, राइट साइड के बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करेगा. नाउ एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे हम. सर्कल द रॉन्ग वर्ड्स इन ईच स्टेटमेंट एंड राइट द स्टेटमेंट विथ करेक्ट वर्ड. One has been done for you. हम ये छोटी सी एक्टिविटी कर रहे हैं. आपको लाइंस को रीड करना है और सोच के रखना है कि कहाँ गलती है और कहाँ सर्कल आएगा और उसकी जगह क्या करेक्ट आएगा. मैम ने आपके लिए फर्स्ट वाला करके रखा हुआ है तो आप उससे एग्जाम्पल ले सकते हैं. ब्रेन हैज़ 4 मेन पार्ट्स. 4 इज इनकरेक्ट तो उसको सर्कल करिए. ब्रेन हैज़ 3 मेन parts. Cerebellum connects the brain to spinal cord. अब सोचो क्या cerebellum कनेक्ट करती है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से. सोचो क्या आएगा. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम. Cerebellum functions even when we are sleeping. Cerebellum जो पार्ट है हमारे ब्रेन का वो तब भी फंक्शन करता है जब हम स्लीप करते हैं. अभी पढ़ा था हमने, सेरेबुलम तो नहीं था. सोचो फिर. नंबर 4, मेडुला हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस. क्या मेडुला हेल्प करता है बॉडी पार्ट को कंट्रोल करने के लिए? चलो लेट्स चेक द आंसर्स. नंबर 1, यही सर्कल. Question will be remain same. Circle the wrong words in each statement and write the statement with correct word. One has done for you. Brain वाला हमने कर लिया. Brain has 4 main parts. No, brain has 3 main parts. Cerebellum connects the brain to spinal cord. No. कौन कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से? सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा होएगा? मेडुला. मेडुला जो है वो कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से. सो मेडुला कनेक्ट्स द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड. तो सेरेब्रम में आप सर्कल कर लीजिए. नंबर 3 रीड करते हैं. सेरेब्रम फंक्शन इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग. नो, मेडुला फंक्शंस इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग. नेक्स्ट इज मेडुला हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस. नो, सेरेबुलम हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस. तो आपको इस तरीके से सर्कल करना है और उसकी जगह करेक्ट वर्ड लिखकर पूरी लाइन को दोबारा रीराइट करना है. ओके बेटा. नाउ टुडेज होमवर्क. क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस टर्म 2 चैप्टर 2
nervous system and sense organ. Lecture 1 homework. Today's homework is answer the following question. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड, ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट रहता है. व्हाट आर न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या होते हैं. ओके बेटा, if you have any doubt in this lecture you can send me a email on my email address. Okay, you have my email address I shared with you on AdQuark website, and you have my WhatsApp personal number also. You can send text on WhatsApp also, which you in which you are facing problem. Okay beta, but don't make video call or audio call. Okay beta, please send text only. I will give you reply as soon as possible. Okay beta, and please while sending homework solution write your name, class, section, roll number and your father's name. Okay beta, bye bye, have a nice day, be happy, be safe.